हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी घर की वायरिंग इन्वर्टर के साथ किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप 3 रूम्स, एक वॉशरूम और कॉरिडोर में इन्वर्टर सप्लाई और वापडा का कनेक्शन बड़े आराम के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी मेन सप्लाई है, जो भी वापटा है, जो भी आपका सोर्स है, जहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है, तो वो सबसे पहले आपके डिजिटल मीटर या वापडा मीटर के अंदर आती है। वहाँ से फिर हम 2 लाइन्स जो हैं वो इनपुट पे होती हैं, जो जिसमें फेज़ और न्यूट्रल होता है। वही 2 लाइन हम वहाँ से आउटपुट पे एक फेज़ और एक न्यूट्रल वहाँ से आउट लेंगे। नॉर्मली कॉरिडोर के अंदर हमारा एक मेन पावर पैनल होता है, जिसके अंदर हम मीटर से ली गई आउटपुट को सीबीज़ के इनपुट के ऊपर देते हैं। हमारा एक मेन सीबी होता है, उसके अलावा एक सर्ज प्रोटेक्टर होता है और हमारे हर रूम का एक अलग अलग सीबी होता है, जहाँ से हम फेस सप्लाई जो है वो कमरों में देते हैं। और न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम एक अलग से न्यूट्रल पैनल लगाते हैं, जहाँ पे हम जितने भी कमरे हैं या कॉरिडोर है या जो भी बाथरूम है, वहाँ से हम न्यूट्रल कनेक्शन इस पैनल में ला के लगा देते हैं। हर रूम के अंदर हम एक एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ड्राइंग में आप देखिए, मैंने एक एक स्विच बोर्ड लगा दिया है। इसके अलावा हम इस रूम के अंदर, इन रूम्स के अंदर एक एक पंखे का इस्तेमाल करेंगे। पंखों के अलावा 2-2 बल्ब्स हम इंस्टॉल करेंगे कॉरिडोर में भी, और वॉशरूम के अंदर हम एक बल्ब का इस्तेमाल करेंगे और एक स्विच बटन लगाएंगे, जिससे हम इस बल्ब को ऑन और ऑफ़ करेंगे। इस घर के अंदर हमने एक इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना है, तो इन्वर्टर भी यहाँ पे हम लगा देते हैं। इन्वर्टर के साथ हमें एक बैटरी भी इंस्टॉल करना पड़ेगी, जिससे हम उसको वोल्टेजेस को हम लाइट जाने की सूरत में इस्तेमाल कर सकें। तो जो भी हमारे स्विच बोर्ड हैं, इसके अंदर हमने 2 पावर सप्लाई लेके जानी है, एक इलेक्ट्रिकल वापडा पावर सप्लाई और दूसरी हम इन्वर्टर यूपीएस पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में आप 2 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, एक हमारा फेज़ होगा, एक हमारा न्यूट्रल होगा। ये दोनों चीज़ें जब हम बोर्ड्स के अंदर इंस्टॉल कर देंगे, तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब हम अपनी जो है अप्लायंसेस को वो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीटर में हमने पहली लाइन पे फेज़ और दूसरे पॉइंट पे हमने न्यूट्रल जो है वो कनेक्शन दे दिया है। जो मीटर की आउटपुट है, थर्ड या फोर्थ, ये डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी। तो वहाँ से हमने एक फेज़ और एक न्यूट्रल पावर सप्लाई या लाइंस निकाल कर हमने अपने घर के मेन सीबी को दे देना है। एक लाइन, एक पे फेज़ और एक पे न्यूट्रल, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। मेन सीबी की आउटपुट से 2 वायर्स फेज़ और न्यूट्रल हमने जो हमारा सर्ज प्रोटेक्टर है उसकी इनपुट पे दे देनी है, जिस तरह कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सर्ज प्रोटेक्टर से जो हमारे न्यूट्रल सप्लाई आउट होगी, वो हमारा जो न्यूट्रल पैनल है वहाँ पे जाके इंस्टॉल हो जाएगी। जबकि जो फेज़ सप्लाई है वो वहाँ से हमने निकाल कर आगे फर्दर हर रूम का एक एक सीबी हमने इंस्टॉल किया है, वहाँ पे हम कॉमनली सब सीबीज़ को एक एक कनेक्शन उसका पैरेलल में दे देंगे। गाइस, आप चेक कीजिएगा, वीडियो में हमने एक जो है हमारा सीबी है उस पे हमने सप्लाई फेज़ कनेक्शन नहीं किया है। ये हमारा इन्वर्टर के लिए इस्तेमाल होगा। गाइस, इन्वर्टर में आपको बता दूं कि 2 तरह की हम पावर सप्लाईज़ देते हैं। एक तो हम इसको बैटरी के साथ हम कनेक्ट करेंगे और दूसरा हम इसको जो हमारा मेन एसी है, जो हमारी वापटा है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो जो बैटरी की सुर्ख वायर है वो इन्वर्टर की सुर्ख वायर के साथ, और जो ब्लैक वायर है वो ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमारा एक पाथ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला पाथ कंप्लीट हो जाए। ये जो हमारी ब्लैक केबल है, ये हमारी जो मेन सप्लाई है, जो हमारी डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से या मीटर से आ रही है, ये उसके लिए हम इसकी इनपुट है। तो हम एक 3 पिन केबल कनेक्टर का यूज़ करेंगे, जिससे हम जो हमारी मेन सॉकेट है वापटा की, वहाँ से हम इसको सप्लाई लाइन देंगे। तो गैस, जो हम इसकी कनेक्शन तो हमने कर दिया है, लेकिन हमने इसकी आउटपुट जो है ना वो नहीं ली है। तो इन्वर्टर की आउटपुट लेने के लिए हम एक 3 पिन प्लग का इस्तेमाल करेंगे, जो इसके बैक साइड पे आपको ये एक वीडियो में नज़र आ रहा है। यहाँ से हम इसको सिर्फ इसकी जो फेस सप्लाई है, जो इन्वर्टर की फेस सप्लाई है, वो यहाँ से आउट करेंगे। जो ग्राउंड या न्यूट्रल है, वो हम मेन वापटा वाला जो हमने पैनल लगाया है वही हम इस्तेमाल करेंगे। इस स्विच से या 3 पोल स्विच से एक कनेक्शन लेके आपने जो एक सीबी हमने छोड़ दिया था, तो वहाँ पे हमने उसका फेस का कनेक्शन कर देना है, जो हम इन्वर्टर से आउटपुट पे लेंगे। तो चलिए, हम अपने बोर्ड्स को इन्वर्टर और फेस सप्लाई जो वापटा है, जो मेन सप्लाई है, वो देते हैं। चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसके कनेक्शंस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपने किस जो अप्लायंसेस हैं, जो कौन से अप्लायंसेस हैं जिसको आपने वापटा से चलाना है,
और कौन सी अप्लाइंसेस हैं जिन्हें हमने इन्वर्टर से चलाना है। चलें हम आप डिसाइड करते हैं कि हमें एक फ़ैन और एक बल्ब जो है वो इन्वर्टर पावर सप्लाई से चलाना है, और जो दूसरा बल्ब है वो हमने वापटा पावर सप्लाई से चलाना है, और एक सॉकेट को भी हमने वापटा का कनेक्शन देना है। इसी तरह दूसरे रूम में भी हम एक फ़ैन एक बल्ब को इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जो मेन पावर सप्लाई है वहाँ से कनेक्शन देंगे, और जो दूसरा बल्ब है उसको इन्वर्टर से। इसी तरह तीसरे रूम में भी सेम एक फ़ैन और एक बल्ब को वापटा से, और एक जो बल्ब है उसको हम इन्वर्टर से सप्लाई देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक सीबी से फेस लाइन को आउट करते हैं और रूम 1 की एक स्विच पे देते हैं, जहाँ से हम इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा वापटा बल्ब है उसको चलाने के लिए। तो सेम इसी तरह हमने स्विच की इनपुट पे कनेक्शन देने के बाद इससे आउटपुट पे एक फेज़ सप्लाई लेके बल्ब के साथ लगा लेनी है। इसी बटन से हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। दूसरे स्विच को हम सॉकेट के साथ सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको फेज़ लाइन हम साथ वाले स्विच से ही पैरेलल में दे देंगे। इसी स्विच की जो आउटपुट फेज़ लाइन है वो हम वहाँ से रूट करते हुए सॉकेट की राइट साइड वाली पिन पे दे देंगे। अब जैसे आप स्विच ऑन करेंगे आपकी जो फेस सप्लाई है वो इस सॉकेट में अवेलेबल हो जाएगी। तो अब देखिए हमने अब जो सॉकेट और बल्ब को मेन सप्लाई कनेक्शन दे दिया है। अभी हम रूम 2 में सेम कनेक्शन करेंगे। एक फेज़ लाइन दूसरे सीबी से निकाल कर एक बटन पे दे देंगे, और इस बटन से एक फेज़ लाइन निकाल कर हम एक बल्ब को दे देंगे। इसी बटन से हम एक लूप कनेक्शन करेंगे सॉकेट वाले स्विच के साथ। सॉकेट वाले स्विच से एक कनेक्शन हम आउटपुट पे लेके उसी तरह हम राइट साइड पे सॉकेट की राइट पोर्ट पे दे देंगे। रूम नंबर 3 के लिए हम मेन 3 नंबर सीबी है वहाँ से एक फेज़ सप्लाई लेंगे, और इसी तरह जो एलईडी बल्ब का जो स्विच है वहाँ पे हम उसकी इनपुट पे ये सप्लाई दे देंगे। एलईडी स्विच की आउटपुट से हम एक फेज़ कनेक्शन लेंगे और बल्ब की साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी स्विच से हम एक फेज़ को लूप करके साथ वाले जो सॉकेट वाला स्विच है, जैसे हमने बाकी 2 रूम्स में किया था वैसे ही इस स्विच को दे देंगे। इस स्विच से एक आउटपुट लेके सॉकेट की राइट साइड वाली जो पोर्ट है वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस हमने कॉरिडोर में भी एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल किया है। तो कॉरिडोर में हम जो एक बल्ब और एक सॉकेट है इसको हम जो फेज़ सप्लाई है उसके थ्रू कनेक्शन करेंगे। जो हमारा दूसरा बल्ब बाकी रह गया उसको, और जो बाथरूम का बल्ब है उसको हम इन्वर्टर जो सप्लाई है उससे हम कनेक्शन रूट करेंगे। बाथरूम के लिए भी हम इन्वर्टर सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। तो स्विच बोर्ड के लिए हमें एक जो हमारा चौथा सीबी जो बच गया था वहाँ से हम एक फेज़ जो वापटा सप्लाई है उसका फेज़ कनेक्शन लेके और जो स्विच बोर्ड के एक स्विच की इनपुट पर दे देंगे। यहाँ से हम इसके स्विच की आउटपुट से हम एक कनेक्शन लेके बल्ब की साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। दूसरे जो स्विच है उसको सॉकेट के ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह जो पहला स्विच है उसके साथ इसको लूप कर देंगे, फेज़ सप्लाई इसके इनपुट पर दे देंगे, और इसी तरह इसकी आउटपुट से कनेक्शन लेकर जो हमारी सॉकेट है उसके राइट एंड के ऊपर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए हमारी जो मेन पावर सप्लाई जो वापटा पावर सप्लाई है उसका जो फेज़ कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए गाइस अब हम इन्वर्टर की जो है वो कनेक्शन करते हैं। तो ये जो हमारा रूम 1 का बोर्ड है यहाँ पे हम इन्वर्टर सप्लाई देंगे। तो जो हमारा सीबी बच गया था जिसके अंदर हमने इन्वर्टर का कनेक्शन फेज़ कनेक्शन किया था वहाँ से हम एक आउटपुट लेके जो एक यहाँ पे ये स्विच है रूम 1 के अंदर इसको हम यहाँ पे सप्लाई दे देंगे। इस जो स्विच है इसको हम फ़ैन को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फ़ैन से एक सप्लाई जो स्विच है उसकी आउटपुट लेके हम इसके जो रेगुलेटर है जो हम फ़ैन की स्पीड कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस पे दे देंगे। इसकी आउटपुट से एक कनेक्शन लेके हम फ़ैन के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे फ़ैन को जो इन्वर्टर पावर सप्लाई है वो इन्वर्टर से मिल चुकी है। इस बल्ब को भी हमने इन्वर्टर सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो जो हमारा स्विच है इस स्विच को हम लूप करेंगे जो हमारा फ़ैन सप्लाई वाला स्विच था वहाँ से, और उसकी इनपुट पे एक इन्वर्टर सप्लाई जो है वो इस स्विच पे दे देंगे। इसकी आउटपुट से एक कनेक्शन लेंगे जो हम बल्ब के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस अभी नेक्स्ट जो है हम कनेक्शन करेंगे वो रूम 3 का करेंगे। इन्वर्टर सप्लाई को लूप करके हम यहाँ से हम जो एक स्विच है फ़ैन स्विच है रूम 3 का उसके साथ कनेक्ट कर देंगे,
उसकी इनपुट पे कनेक्शन इसके साथ लगा देंगे इन्वर्टर का, और आउटपुट पे सेम उसी तरह हम वहाँ से एक पॉइंट लेंगे और जो है वो उसके रेगुलेटर को दे देंगे। स्पीड रेगुलेटर से दूसरा इसका आउटपुट लेके हम इसको फ़ैन के साथ कनेक्ट कर देंगे। दूसरे स्विच के थ्रू हम इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे। तो पहले स्विच से एक लूप इन्वर्टर लूप लेके हम इस स्विच को दे देंगे। इस स्विच की आउटपुट को हम इस बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे जो इसको ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होगा। रूम नंबर 3 की जो है इन्वर्टर सप्लाई वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रूम 2 का कनेक्शन करेंगे। रूम 2 के लिए हम सेम उसी तरह एक इन्वर्टर से पावर कनेक्शन लेके लूप करके तो स्विच बोर्ड में किसी भी जो खाली जगह है बल्ब और फिर फ़ैन उनमें लगा देंगे। तो बाकी दो रूम्स की तरह सेम इसका भी कनेक्शन फ़ैन और बल्ब के साथ लूप करते हुए हम इसको दोनों को इन्वर्टर सप्लाई दे देंगे। सेम कॉरिडोर में भी हम एक इन्वर्टर पावर सप्लाई ऊपर से जो हमने कनेक्शन किया हुआ है वहीं से हम लूप करके इस कॉरिडोर में भी एक कनेक्शन दे देंगे और इसी को आउटपुट पे हम जो है वो बल्ब के साथ इसको रूट कर देंगे। बाथरूम में मौजूद बल्ब के लिए हम इन्वर्टर सप्लाई का ही इस्तेमाल करेंगे। जो स्विच है वहाँ स्विच के इनपुट से ही हम इसको एक कनेक्शन को लूप करके हम जो है वो बाथरूम के स्विच को एक जो है इन्वर्टर सप्लाई दे देंगे। स्विच का आउटपुट से हम एक केबल कनेक्ट करेंगे और बल्ब के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। तो गाइज़ यहाँ तक जो हमारी मेन और इन्वर्टर का फेस सप्लाई थी वो मुकम्मल हो चुकी है कि हमने अभी सिर्फ जो न्यूट्रल सप्लाई है जो ग्राउंड सप्लाई है उसका कनेक्शन करना है अपनी अप्लायंसेस और सॉकेट्स के साथ। तो गाइज़ इस हेल्पफुल वीडियो को देखने के बाद भी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहें। और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो गाइज़ अब हम न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल सप्लाई के कनेक्शन के लिए जो हमने न्यूट्रल पॉइंट या जॉइंट जो हमने बोर्ड के साथ लगाया था तो वहाँ से हम न्यूट्रल के कनेक्शन अलग अलग रूम्स को यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। नॉर्मली हमारे घरों के अंदर एक फ़ैन होल का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हम जो हमारी फेज़ और न्यूट्रल सप्लाईज़ हैं हम वहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रीशियन है नॉर्मली हम वहाँ पे ले जाते हैं। तो यहाँ से हम एक न्यूट्रल सप्लाई जो है वो बोर्ड से निकालते हैं और उसका कनेक्शन जो है वो हम दो हमारे जो LED बल्ब्स हैं उनके साथ कर देते हैं ताकि हमारा एक सर्किट जो है फेज़ और न्यूट्रल उनके साथ कंप्लीट हो जाए। फ़ैन के लिए भी हमें एक न्यूट्रल सप्लाई चाहिए तो इसी जो न्यूट्रल सप्लाई है इसे लूप करके हम एक कनेक्शन फ़ैन को प्रोवाइड कर देंगे। फिर एक सॉकेट जो बच गई है इसके साथ भी हमें न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो सके। तो इसी तरह इसी रूम में दी गई जो न्यूट्रल है उससे कनेक्शन लूप करके हम सॉकेट के दूसरे एंड पे दे देंगे। सेम इसी तरह हमें रूम 2 के लिए जो न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है तो हमें जो मेन पॉइंट है न्यूट्रल कनेक्शन का जॉइंट है वहाँ से हमें कनेक्शन लेके जो हमारा रूम 2 का फ़ैन है उसको हम न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। उसी से एक लूप लेके दोनों बल्ब्स के साथ उसको कनेक्ट करेंगे और इसी एक सॉकेट के साथ जो हमारी बाकी बच गई है इसी लाइन से इसको लूप करके हम सॉकेट के दूसरे एंड पे इसको कनेक्ट कर देंगे और हमारे रूम 2 की जो फेज़ और न्यूट्रल सप्लाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी तरह रूम 3 का जो है वो न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन हमने करना है। तो जो मेन बार है वहाँ से हम न्यूट्रल सप्लाई लेंगे और इसी तरह उसको अलग से ले जाकर फ़ैन के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोनों बल्ब के लिए भी इसी जो है वो लूप यहाँ से हम निकाल के इनको साथ आपस में कनेक्ट कर देंगे। सॉकेट का जो दूसरा एंड है इसी तरह इसे एक लूप निकाल के उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे और हमारा रूम 3 भी इसी तरह इसकी सप्लाई मुकम्मल हो जाएगी। इन्वर्टर और मेन सप्लाई के लिए अलग अलग न्यूट्रल कनेक्शन यूज़ नहीं किए जाते बल्कि एक ही कनेक्शन से जो है वो उसको कनेक्ट किया जाता है। तो अभी हम सॉकेट को कनेक्शन करने के बाद हम कॉरिडोर की तरफ आएंगे। कॉरिडोर को इसी तरह से हम एक लूप लेके यहाँ पे एक सॉकेट को दे देंगे और दोनों बल्ब को न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे। अगर आप चाहें तो आप न्यू जो है वो जो पैनल है वहाँ से एक न्यू लाइन लेके आके भी इनको सॉकेट को और कॉरिडोर में मौजूद बल्ब को कनेक्शन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बाथरूम में मौजूद बल्ब को भी आप न्यूट्रल सप्लाई इसी तरह लूप करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा फेज़, न्यूट्रल, मेन और इन्वर्टर तीनों के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब रह गया सिर्फ जो हमारा ग्राउंड है या अर्थ है उसका हमने कनेक्शन करना है अपनी सॉकेट्स के साथ।
तो अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए हम घर का कोई भी घर के अंदर जो आपने अर्थिंग पॉइंट बनाया हुआ है, नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन ये सेफ़्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कनेक्शन पॉइंट मौजूद है किसी भी ग्राउंड जगह पे, तो वहाँ से कनेक्शन पॉइंट लेके आपने जो भी आपकी सॉकेट्स हैं उसका जो मोटा वाला पिन जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो हमारा नॉर्मली अर्थिंग का या ग्राउंड का पॉइंट होता है, तो आपने वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। जहाँ जहाँ आपकी सॉकेट्स हैं रूम 1, 2, 3 कॉरिडोर के अंदर, तो सब पे हमने वहाँ पे अलग अलग से जो है वो जो उसका अर्थिंग पॉइंट है वहाँ पे उसका कनेक्शन दे देना है। तो कुछ इस तरह से एक डीपली मैंने एक आपको बता दिया कि किस तरह से हम अपने घर के अंदर इन्वर्टर और जो वाप्टा है या मेन पावर सप्लाई है उसका हम कनेक्शन करते हैं। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में हर एस्पेक्ट को और प्रॉपरली आपको जो है वो रूटिंग का तरीक़ाकार बताया जाए, फेज़, न्यूट्रल और इन्वर्टर का। फिर भी आप समझते हैं फिर वीडियो में कोई कमी बाकी रह गई है या आपके कुछ सवालात हों या क्यूरीज़ हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आखिर में फिर मैं बताऊँ, हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिए ताकि लोगों के अंदर इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर पहुँच सकें और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। बहुत शुक्रिया। मेडल ऑफ़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।